कभी गाय के नाम पे, कभी राजनीतिक धार्मिक यात्रा के नाम पे मेवात के हालात बिगाड़ना चाहते हैं। अपने वोट के फायदे के लिए, अपने राजनीतिक गोलबंदी करने के लिए इन हिंदू भाइयों को जो भोले भाले आए थे उनको पिटवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जैसे एक मेवात की घटना हुई उसके बाद से ही परिप्लान पूरे हरियाणा में अलग अलग शहरों में वही हिंदू परिषद के लोग जो कहीं चुनिंदा कहीं मुस्लिमों के घर हैं उनको निकालने की बात कर रहे हैं। आज नासिर और जुनैद की हत्या होती है जिसमें मुख्य अभियुक्तों में राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर का नाम लिख रखा है। चुनाव के नजदीक आके पुलवामा हो जाता है, कभी चुनाव के नजदीक आके दूसरी घटना हो जाती है, कभी चुनाव के नजदीक आते ही मेवात हो जाता है। ये नकली धर्म यात्रा, आपकी आस्था है, आओ फिरोजपुर जिरका में मेरा घर है, आपका स्वागत करता हूं, आपके रहने का इंतजाम करता हूं, आपके खाने का इंतजाम करता हूं। खूब महादेव जी पर आकर के जल अभिषेक कीजिए। यहाँ राम बारात निकलती है फिरोजपुर जिरका में जिसका स्वागत मेव समुदाय और मुस्लिम महिलाएं करती हैं। यहाँ का में भगवा कपड़ा पहने हुए लोगों के उनके हाथ में कट्टे दिख रहे हैं, आज तक पे है। वो तो धार्मिक यात्रा में कौन हथियार लेके आता है? जब हथियार देखेंगे कि आपके घर में कोई हथियार लेकर दाखिल हो रहा है धर्म के नाम पर, तो बेकाबू होना निश्चित है। दोस्तों, जनमंच लगातार नू फिरोजपुर झिरका और मेवात के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग जो शख्सियत है, सामाजिक लोग हैं, उनसे बातचीत कर रहा है और ग्राउंड की जो रिपोर्ट है, मेवात के ग्राउंड के जो हालात है और इससे पीछे के जो हालात है उनके बारे में बात कर रहा है। और जो एक यात्रा निकली, वो धार्मिक यात्रा थी या राजनीतिक यात्रा थी या एक हिंदुत्ववादी संगठन विश्व हिंदू परिषद का कोई शक्ति प्रदर्शन था, उसके बारे में हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो इस इलाके से सामाजिक एक्टिविस्ट डॉक्टर अशफाक आलम, जो पहले भी हमारे विशेष मेहमान रहे हैं, जिनसे हम बातचीत करते रहे हैं, वो एक बार हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं। उनसे एक बार बात करना चाहेंगे कि जो अभी एक यात्रा है, इस यात्रा कौन कर रहा था और मेवात के बारे में जो हिंदू मुस्लिमों का जो यहाँ एकता की बातचीत की जाती है, क्योंकि हमने अलग अलग हिंदू समुदाय के भी जो सामाजिक एक्टिविस्ट थे उनसे बातचीत की है। तो डॉक्टर साहब से हम बात करना चाहेंगे कि कौन लोग हैं इस भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो मेवात के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं और कौन लोग जो है मेवात के भाईचारे की आबो हवा बिगाड़ना चाहते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। बहुत मेवात के कौन लोग हैं, कभी गाय के नाम पे, कभी राजनीतिक धार्मिक यात्रा के नाम पे मेवात के हालात बिगाड़ना चाहते हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? बहुत बहुत शुक्रिया जनमंच का कि आपने मेरा पक्ष जानना चाहा। मैं डॉक्टर मोहम्मद अशफाक आलम मेवात कारवां का अध्यक्ष हूँ और यहाँ के सभी समुदायों को एक साथ लेकर सुंदर भारत और सुंदर मेवात बनाने का प्रयास करता रहता हूँ। आपने जो ये क्वेश्चन किया है, हमसे सवाल किया है कि मेवात के इस भाईचारा को बिगाड़ने की कोशिश कौन लोग करते रहते हैं, कभी गाय के नाम पर, कभी यात्रा के नाम पर। तो मैं आपको ये बताऊं कि जो मेवात का आपसी भाईचारा है सभी समुदायों का और कहें तो हिंदू मुस्लिम का, वो बहुत मजबूत है और बहुत पुराना है। और देश के हालात चाहे जितने बुरे हुए हों, मेवात में कभी आपस में हिंदू मुस्लिम किसी भी मुद्दे पर आपस में अब तक नहीं लड़े हैं। और जहाँ तक यात्राओं की बात है तो मेवात से 3 यात्राएं हमेशा हर साल गुजरती रही हैं। उसके अलावा यहाँ महादेव का बहुत मशहूर मंदिर है फिरोजपुर जिरका में, जिसमें पूरे देश से लोग आते हैं। 3 यात्राओं में एक तो कांवड़ यात्रा गुजरती है हर साल, बहुत ही सम्मान के साथ यहाँ के नागरिक, यहाँ के मेव समुदाय के लोग यहाँ से उनको गुजारते हैं। यहाँ सारे मुर्गे मछली की दुकानों को बंद रखते हैं अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। साथ ही केला पानी यहाँ से लेकर नूह तक पूरे मेवात में लोग अपने श्रद्धालुओं को देते हैं और खुशी महसूस करते हैं। कभी कोई अप्रिय घटना आज तक नहीं घटी है। दूसरी बड़ी परिक्रमा होती है ब्रिज परिक्रमा, जो 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, वो मेवात से होकर के गुजरता है। और क्या पता सदियों से कब से गुजर रहा है, जब से भगवान श्री कृष्ण का ज़माना होगा उसके बाद से ये परिक्रमा होती है, लोग गुजरते हैं श्रद्धालु। और सभी गाँव में जहाँ से ये परिक्रमा गुजरती है, मेव समुदाय के लोग महिलाओं का, बच्चों का, सबका सम्मान करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, रुकने की व्यवस्था करते हैं। कभी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। उसी प्रकार यहाँ लालदास जी हमारे शेरपुर है, नौगावा राजस्थान में, उसके नीचे वहाँ हमारे पुनाना और पिनौआ गांव से ख़ास तौर से लोग, उनके संपर्क संबंध हैं उनसे, तो लालदास के लिए पैदल यात्रा करते हैं हर साल में एक बार।
ये पूरे सिर्फ मेयों के गांव से ये यात्रा गुजरती है। महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, सबका सम्मान करते हैं, पानी बांटते हैं, कभी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। फिरोजपुर झिरका जहां आप हैं, यहाँ महादेव का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि यहाँ के हमारे पुराने लोग महादेव को आज भी मानते हैं, सभी धर्म के लोग मानते हैं और उनकी श्रद्धा और उनसे प्यार करते हैं। तो यहाँ पूरे देश से लोग आते हैं, साल में 2 बार बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत हजारों लोग आते हैं राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से, लेकिन आज तक कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। यहाँ के सभी मेयो समुदाय के लोग उसमें सहायता करते हैं। ये सब होता रहा है, कभी कुछ नहीं हुआ है। यहाँ राम बारात निकलती है फिरोजपुर झिरका में, जिसका स्वागत मेयो समुदाय और मुस्लिम महिलाएं करती हैं। यहाँ का जो रामलीला कमेटी है उसके ताजीवन संरक्षक मेयो जो है चौधरी आज़ाद मोहम्मद साहब हैं। यहाँ गौशाला कमेटी है जिसके ताजीवन जो है संरक्षक चौधरी आज़ाद मोहम्मद साहब है, एक मेयो समुदाय से आते हैं। ये सब यहाँ है, भाईचारा यहाँ मजबूत था, है और रहेगा। लेकिन ये घटनाएं क्यों घटी जो आपने अब कहा, जो ये यात्रा थी, मैं इस यात्रा को आपको बताना चाहूँगा। ये यात्रा कभी नहीं निकली, पिछली बार एक बार आई थी। पिछली बार ये यात्रा कुछ लोग लेकर के आए थे और जहाँ नल्लड़ में ये मंदिर है पहाड़ों में, वहाँ ये गए थे और लौटते हुए उन्होंने एक मज़ार को इन लोगों ने तोड़ा था, हथियार लहराए थे और गाली देते हुए यहाँ गए थे। ये पिछली साल की बात है, जो पिछली साल की यात्रा है। जी। लेकिन उस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया मेरे समुदाय की तरफ से नहीं हुई। लोग आए और सोशल मीडिया पे पता चला कि मज़ार तोड़ा गया और लोग चले गए, चूँकि वो बिल्कुल पहाड़ों के जड़ में, किसी ने नहीं देखा था। अब जब ये यात्रा हुई है, इस पर हम लोग बात करें। इस यात्रा से पहले इस यात्रा को करने की तैयारी थी। कैसे तैयारी थी कि जिस मोनू मानेसर का नाम हमेशा आता रहा है, मोनू मानेसर मेवात के गाँव से काफ़ी लोगों को कई बार गौ के नाम पर, जबकि वो गौ हत्यारे नहीं है बल्कि उनका और मोनू मानेसर का अपना धंधा रहा है गाय का, उस धंधे में कोई लेन देन में दिक्कत हुई तो उन्होंने कई लोगों को यहाँ से उठा के ले गए, कई लोगों के सर फोड़े, कई लोगों को मारे, महिलाओं को छेड़छाड़ किया, बेटियों के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की। ये करता रहा है। उसके बाद नासिर और जुनैद की हत्या होती है, जिसमें मुख्य अभियुक्तों में राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर का नाम लिख रखा है और जो 4 महीने से अंडरग्राउंड थे, गायब थे। अचानक एक वीडियो आता है इस यात्रा से 3 दिन पहले, वारिस की हत्या हुई, उसमें भी इनका नाम है। उनमें नाम ही नहीं है, उनमें फोटो में दिख रहे हैं। जो वीडियो जारी किया था वो मोनू मानेसर के ही वाल से जारी हुआ था जब वारिस की हत्या हुई थी तावड़ू में, कोरी गांव में, और उसमें मोनू मानेसर दिख रहे हैं। ये सारी चीजें थी। इस यात्रा से पहले 3 दिनों पहले ये मोनू मानेसर का वीडियो आता है कि बहुत खुशी की बात है कि हम फिरोजपुर झिरका आ रहे हैं मंदिरों में। ठीक है, कोई बात नहीं। लोगों ने कहा भाई आएगा जाएगा, पुलिस का काम है गिरफ्तार करना। मेयो समुदाय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसके 2 दिनों के बाद जो है इस यात्रा को जो होना था 30 की सुबह एक जो फरीदाबाद में 31 तारीख की शायद बात हो या 31 की यात्रा, 31 की, अरे 31 की नहीं, 30 की यात्रा है, 31 की यात्रा है तो 31 की यात्रा में वहाँ से जो एक बदरंगी है, जो हम लोग उसको पिट्टू सतरंगी कहते हैं और पिट्टू जो है बदरंगी कहते हैं, इसके ऊपर फरीदाबाद में और उसके आसपास चोरी, डकैती और क्राइम के और आपसी नफरत बढ़ाने के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। वो आदमी कहता है कि भाई, ऐलान करता है, वो सोशल मीडिया पे वो वीडियो आप देख रहे होंगे और हमारे सभी भाई, हिंदू भाई, मुसलमान भाई पूरे हरियाणा और देश के देख रहे होंगे। वो ये कहता है कि भाई मेवात वासियों, तुम्हारा जीजा आ रहा है, हाँ देख लेना और स्वागत के लिए खड़े रहना। और जीजा मेवात आएगा, तुम कहते रहे हो कि अब तक आता है जीजा तो चुपचाप चला जाता है, इस बार तुम्हें चैलेंज करके आ रहा हूँ और फूल मालाएं लेके खड़े रहना और जैसे जैसे आऊँगा तुमको अपडेट करता रहूँगा। ये जो है वो बदरंगी जो है वहाँ से ये अनाउंसमेंट करता है। इस अनाउंसमेंट के बाद होता क्या है, सच्चाई है कि जो पुलिस प्रशासन है, जो हमारी सरकार है, मैं सीधे कहता हूँ कि ये उस जो है बदरंगी के साथ मिली हुई थी। उनको लगता था कि हम यात्रा करेंगे, मेवात जाएंगे और कुछ होगा और इसका जो है राजनीतिक फायदा जिनको होगा हम सब लोग समझते हैं। राजनीतिक फायदा के लिए एक ऐसा आदमी जो पहले से या ऐसा संगठन जो हिंदू मुस्लिम कराने के लिए देश में जाना जाता है,
जो दंगे कराने के लिए जाना जाता है, चाहे वो उसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग हों और ये बजरंगी हो, जो भी हो, ये लोग जाने जाते हैं। ये लोगों ने जब यात्रा की ऐलान की तो ये यात्रा कभी धार्मिक नहीं हो सकती है। और वैसे भी मेवात के ये मंदिर कोई केदारनाथ जी का मंदिर नहीं है, ये ऐसे मंदिर हैं जहाँ श्रद्धालु पूरे साल आते हैं, आम दिनों में आते हैं, मंगलवार को आते हैं और आते हैं, पूजा पाठ करके जाते हैं, कोई चाहे आ सकता है। लेकिन जैसे ही इन नफरती गैंग ने इस यात्रा की घोषणा की और उन्होंने, मुझे पता चला है कि पूरे हरियाणा से इन्होंने लोगों को, भोले भाले लोगों को धार्मिक यात्रा के नाम पर जोड़ा पहले, जबकि ये यात्रा धार्मिक नहीं होगी, राजनीतिक यात्रा थी। ये यात्रा तो धार्मिक थी नहीं, लोगों को वर्गलाया है कि ये धार्मिक यात्रा है, वहां से जोड़ करके लाए। मासूम हिंदू भाइयों को हमारे अलग अलग जिलों से लाए हैं, हमें पता चला है, वहां से लेकर के आए और इनसे कहा कि धार्मिक यात्रा है। जब लोग जुड़ गए तो ये बजरंगी जो है, पिट्टू बजरंगी, ये अपने रंग में आया और इसने वो बातें कही जो आपने सोशल मीडिया पे सुना है। और उसके बाद वहां से ये चलते हैं। अगर ये धार्मिक यात्रा होती तो किसी को कोई एतराज नहीं है। इस यात्रा में जब नूह के सरहद में दाखिल होने लगा, ये काम तो पुलिस का था कि जब इस यात्रा को परमिशन अगर दिया तो ये जानते कि कौन कौन लोग हैं, कहाँ के हैं, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका गाड़ी नंबर क्या है। लेकिन प्रशासन ने उनको बदरंगी फैलाने का परमिशन दिया बिना लिखित में, आप ये कर सकते हो। जब लोग आए और मेवात के लोग, कुछ नौजवान शांति के लिए वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे कि भाई यहाँ नहीं आने चाहिए ऐसे लोग, वो लोग बाजार में ही थे। जब वो लोग आए गाड़ियाँ लेकर के और उनकी कोई जांच नहीं हुई, कोई परख नहीं हुई, तो ये जो लड़के शांति के लिए मांग कर रहे थे, उन्होंने उनकी गाड़ियों को चेक करना शुरू किया। जब गाड़ियों को चेक करना शुरू किया तो उसमें उनको हथियार है, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो, हथियार है। अब लोगों ने ये सोचा कि धार्मिक यात्रा ऐसी क्या हो सकती है जिसमें तलवार लेकर लोग चलते हो। आज तक पे आप देखिए वीडियो, जो उसमें भगवा कपड़ा पहने हुए लोगों के, उनके हाथ में कट्टे दिख रहे हैं, आज तक पे है। वो तो धार्मिक यात्रा में कौन हथियार लेके आता है? जब लड़कों ने वहां देखा, जो पिछले दिनों से नासिर की हत्या, वारिस की हत्या और मेवात में आके लड़कियों को उठाना और लड़कों को उठा के ले जाना, सर फोड़ देना जो इस गुरु के था, ये सारी पीड़ाएं और ये सारे दर्द जो पक रहे थे जख्म के रूप में, वो इनके गाड़ियों में हथियार देखकर, और बदरंगी जैसा आदमी जो धार्मिक क्या हो सकता है, धर्म क्या जानता है, अध्यात्म उसको क्या आता है, उससे 50 गुना ज्यादा मैं जानता हूं सनातन धर्म के बारे में और उसका सम्मान भी करता हूं। लेकिन ये लोग जो सनातन धर्मी नहीं थे, ये तो झगड़ालू लोग थे और इससे फायदा जिनको होना था उन्होंने छूट दिया था। उसको देख करके कुछ लोग हमारे जो है बेकाबू हुए। जब हथियार देखेंगे कि आपके घर में कोई हथियार लेकर दाखिल हो रहा है धर्म के नाम पर, तो बेकाबू होना निश्चित है, ये प्राकृतिक है। और ऐसा हुआ और फिर जो लोग आए थे उनके साथ उनकी जो घटनाएं हुई आप सब लोग जानते हैं। इसमें मैं ये कहना चाहता हूं आपको जनमंच से कि हमारे जो नूह शहर में ये मामला हुआ है, नूह के किसी एक हिंदू भाई को, एक बेटे को, एक बेटी को अगर किसी ने उंगली उठा दिया उन लोगों ने, तो आप कह सकते नहीं उठाया है। ये पुलिस कह रही है, ये पुलिस कह रही है कि लोकल में किसी को हिंदुओं के साथ कोई मसला ही नहीं हुआ है। न फिरोजपुर में हुआ है, न नूह में हुआ है, न मेवात जिला में नहीं हुआ है। मेवात के किसी गांव में हम देख रहे हैं पूरे जिला में भी किसी भी हिंदू भाई के साथ जो यहाँ के रहने वाले हैं कोई घटना नहीं घटी है। वो जो धार्मिक यात्रा का ढोंग रचने वाले थे उनके साथ जरूर मामलात हुए, क्योंकि उनके पास हथियार थे, वो हथियार लहरा रहे थे, वो अंगूठे दिखा रहे थे और लोगों ने कहा कि ये धार्मिक यात्रा कैसे हो सकती है। तो उनके साथ लोगों ने वहाँ झगड़े किए, उनके साथ झगड़े हुए, दोनों तरफ से मारपीट हुआ है, दोनों तरफ से ईंट पत्थर चले हैं, एक तरफा भी नहीं हुआ है। और वो लोग फिर जो कुछ हुआ है पुलिस ने उनको ये करके उनको भेज दिया है और अब मेवात से बच्चों को उठाने का काम पुलिस कर रही है। जो काम उन बदरंगियों को, उन गुंडों को रोकने का काम जब प्रशासन को करना था, जब अनिल विज जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को करना था, तब तो वोट का फायदा देख करके उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने करने दिया, आने दिया मेवात में। और जब हो गया है, मैं तो इस वक्त एक और सवाल उठाना चाहता हूं और पूरे हरियाणा के और पूरे देश के हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, अब आप क्या कहते हो? 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेवात में क्या भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार नहीं थी? क्या फरीदाबाद में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी? या मैं ये कहूं कि ये निकम्मे हैं। अगर किसी को, किसी हिंदू भाई को जो यात्रा में थे भी धर्म के नाम पर कहीं से आ गए थे, बोले भाई उनके साथ अगर कुछ हुआ है उसका मैं दुख
प्रकट करता हूं, निंदा करता हूं, लेकिन उससे ज्यादा इस सरकार को, भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूं। जिस भाजपा सरकार ने इन बेचारे हिंदू भाइयों को जो शरीफ थे चंद गुंडों के साथ मिलकर के आए, उनको तकलीफ पहुंचाने में जितना ये यहां के लोग शामिल हैं, नौजवान, उससे ज्यादा यहां की सरकार शामिल है कि उन्होंने हिंदू भाइयों को पिटवाया है अपने वोट के फायदे के लिए, अपने वोट के फायदे के लिए, अपने राजनीतिक गोलबंदी करने के लिए। इन हिंदू भाइयों को जो भोले भाले आए थे उनको पिटवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार से हमारे तमाम हरियाणा के अलग अलग जिले के भाइयों को, चाहे किसी समुदाय को, सरकार से पूछना चाहिए कि 10 साल से तुम सरकार में हो, मुख्यमंत्री तुम हो, गृह मंत्री अनिल विज जी तुम हो, फिर क्यों भाइयों की वहां पिटाई हुई है? अब तुम मेवात को उजाड़ दो, मेवात को आग लगा दो, मेवात के नौजवानों को जेल में बंद कर दो, क्या उसका हल है? हल तो तब था जब आप पता करते कि यात्रा में कौन लोग हैं, क्यों आ रहे हैं, उनके साथ कौन से हथियार हैं, उनको रोकते तो न उन हिंदू भाइयों को कोई तकलीफ होता, न आज मेवात में आके आप भाईचारा बिगड़ने की जो बातें हो रही वो नहीं होती। लेकिन आज भी मैं आपसे कह रहा हूं, जनमंच से पूरे हरियाणा के लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, हाथ जोड़कर आपकी गुजारिश है, आप किसी धर्म के मानने वाले हो, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, ऐसे नकली धर्म यात्राओं में शामिल मत होना। ये नकली धर्म यात्रा, आपकी आस्था है, आओ फिरोजपुर जिरका में मेरा घर है, आपका स्वागत करता हूं, आपके रहने का इंतजाम करता हूं, आपके खाने का इंतजाम करता हूं, खूब महादेव जी पर आकर के जल अभिषेक कीजिए, कौन रोकता है आपको? ये हम सब चाहते हैं कि सुंदर भारत बने, और उसके लिए सुंदर भारत नफरत से नहीं बनेगा, मोहब्बत से बनेगा। और मोहब्बत में आप बताओ, इस अभी भी नूह की घटना के बाद कहीं किसी मुसलमान ने किसी हिंदू भाई को दुख पहुंचाया हो? नहीं, बल्कि इन बजरंगियों ने, आम सनातनी हिंदू भाई नहीं है जिन्होंने गुड़गांव में इमाम साहब की हत्या कर दी छुरी भोंक करके, एक 24 साल के नौजवान की, आम सनातनी हिंदू नहीं है, वो बजरंगी है, वो जो है फसादी है, वो फितना पैदा करना चाहता है जो भारत से मोहब्बत नहीं करता, भारत को गिरयुद्ध में बदलना चाहता है, वो लोग है। सोहना के लोगों ने क्या किया था? चलो यहाँ के लोगों ने वहां मस्जिदों को आपने जलाई है, क्या तुक बनता है? मेवात के लोगों ने अगर कुछ किया था तो सरकार उसको सजा दे, और उससे पहले सरकार सफाई दे कि उसने क्यों यह मौका दिया, उसके रहते हुए उसकी पुलिस कहाँ थी, उसकी इंटेलिजेंस कहाँ थी, उसकी सीआईडी कहाँ थी, या वो खुद शामिल थे? मैं एक समाज सेवी होने के नाते मैं सीधे सरकार को आरोप लगाता हूं कि ये दंगे कराने में आपका पूरा हाथ है। आपने पूरे हरियाणा के हिंदू भाइयों को सिर्फ एक उन्मादी मुद्दे पर एक जो दिल से आस्था के मुद्दे पर उन्मादी बनाने के लिए आपने लोगों को मौका दिया है। नहीं तो आप क्यों, क्या आपकी सीआईडी नहीं थी? आप रोक नहीं सकते थे, लेकिन आपने नहीं रोका, ये होने दिया। अब होने के बाद पूरे हरियाणा में बेचारे जहां भी 2, 4, 10 घर मुसलमानों के हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी सरकार की है, वो भी नहीं हो पा रही है। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, सरकार से ज़्यादा बाकी हिस्से में जहाँ भी मुस्लिम हैं, जैसे यहाँ के हिंदुओं की हिफाजत की जिम्मेवारी यहाँ के मुस्लिमों की है, ऐसे ही हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, कहीं भी बाकी हिस्से में सरकार जो तो उन्माद फैलाना चाहेगी, लेकिन जिम्मेवारी आम जनता की है। बहुमत जो जनता जो रह रही है, मान लो बाकी हिस्से में हिंदू रह रहे हैं, वहाँ कुछ परिवार मुस्लिमों के हैं, तो उन हिंदुओं की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे उन्मादियों का मुकाबला करे और उन जो मुस्लिम परिवार है जो अल्पमत में, उनकी रक्षा करे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोगों की जिम्मेदारी है कि यहाँ हमारे हिंदू भाई कम संख्या में हैं, वैसे हम लोगों की जिम्मेदारी है कि किसी भी हवा से बिना प्रभावित हुए यहाँ के हिंदू भाइयों की हिफाजत हम करें, उनके साथ प्रेम से रहें, उनके मंदिरों की हिफाजत करें। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, हमारे मेवात कारवा के साथी मंदिरों के बाहर लाठियां लेके खड़े थे कि कोई जो है सामाजिक तत्व आकर के कोई एक ईंट ना फेंक दे। आज भी जब ये मामला हुआ है, हमारे साथी फिरोजपुर पुनैना में हमारे तौसीफ भाई की देख रेख में, पिलुआ में हमारे भाई अजरुद्दीन की देख रेख में, यहाँ बरकत मलिक, वसीफ सैफी के देख रेख में, हमारे नूह में जो है, और साथियों हसीन अख्तर और दूसरे साथियों की देख रेख में हम लोग पहरा दे रहे हैं कि कोई असामाजिक तत्व हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ ना पहुंचाए, क्योंकि हमारा झगड़ा आपस में है ही नहीं है। इसी तरह मैं पूरे हरियाणा के सभी जगह के गांव-गांव के हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि मेरे भाइयों, ये जो आपका पड़ोसी है आपका दुश्मन नहीं है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके शहर का कोई असामाजिक तत्व या राजनीतिक लाभ लेने वाले लोग अगर उन भाइयों को कोई दुख पहुंचाते हैं तो उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हो। ये उस दुख में खड़ी होना एक मुसलमान के साथ खड़ा होना नहीं होगा, बल्कि एक भारतीय के साथ खड़ा होना होगा। वो भारतीय है, भारत का रहने वाला है, एक भारतीय की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, उसका धर्म कुछ भी होता है। ऐसे में आपसे भी मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप
ऐसे में अपने पड़ोसी को और पड़ोसी के लिए जो लोग जुल्म कर रहा हो उसके खिलाफ खड़े हो, ताकि ऐसे असामाजिक तत्व हमारे मेवात को ही नहीं पूरे हरियाणा को भी बदनाम न कर पाए। तो डॉक्टर साहब के साथ हमारी बातचीत हुई और पड़ोसी की सुरक्षा में खड़ा होना एक दूसरे पड़ोसी की जिम्मेवारी बनती है। और ये जो धार्मिक यात्रा है इसकी हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। धार्मिक यात्रा न होकर ये एक राजनीतिक यात्रा थी और इसके जो आयोजक है विश्व हिंदू परिषद, उनका इतिहास रहा है, हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाने का एक लंबा इतिहास रहा है। और जैसे एक मेवात की घटना हुई है उसके बाद से ही परिप्लान पूरे हरियाणा में अलग अलग शहरों में वही हिंदू परिषद के लोग जो कहीं चुनिंदा कहीं मुस्लिमों के घर हैं उनको निकालने की बात कर रहे हैं। आशी से खबरें आ रही हैं, हिसार से खबरें आ रही हैं और ऐलान किए जा रहे हैं कि मुस्लिमों आप शहर छोड़ जाओ। दिल्ली का वीडियो जारी हुआ है नांगलोई से कि वही विश्व हिंदू परिषद के नेता, बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि मुस्लिमों से कुछ खरीदो मत, मुस्लिमों को यहाँ से निकाल दो, मुस्लिमों को किराएदार से निकाल दो। तो सीधा सीधा इसमें एक जो ये यात्रा है, इस यात्रा के पीछे एक राजनीतिक जो बू आ रही है, राजनीतिक बू और जो नफरत की बू आ रही है वो साफ साफ दिख रही है। तो इस देश के अवाम को भी समझ जाना चाहिए कि लगातार कभी चुनाव के नज़दीक आके पुलवामा हो जाता है, कभी चुनाव के नज़दीक आके दूसरी घटना हो जाती है, कभी चुनाव के नज़दीक आते ही मेवात हो जाता है। ये एक परिप्लान है, एक राजनीतिक पार्टी का एजेंडा है और राजनीतिक पार्टी की जो संगठन है उनका एजेंडा है। इस एजेंडे में फंसकर आप उस तरफ मत जाइए कि आप अपने पड़ोसी को भविष्य में मिलने से भी कतराए, आंख मिलाने से कतराए, क्योंकि नफरत की आंधी में ऐसा न हो कि आप अपने पड़ोसी को नुकसान पहुंचा दे। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। डॉक्टर